है जी किसान। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख रुपए आवेंगे, ये हमारा ही पेमेंट नहीं मिल रहा जी, पिछला दुआ दो। हम तो इतने दुखी हैं किसान, वे तो झूठू रोवे जी, हम सच्चू रोवे आत्मा ते। एक भी काम आसानी है, 24 घंटे झूठ बोल बोल के किसानों तो न्यारा खान कोई नहीं के दौरे और कोई नहीं है। इस सरकार ने तो जी मार दिया किसान, बिल्कुल मार दिया जी, धरती में तार दिया किसान। ये कहती हम इनकी दूनी आमदनी करेंगे, दूनी नहीं आमदनी हमारी घट गई जी। 2000 रुपए की तो बीड़ी में भी काम नहीं चला। मोदी जी ने वो तो भेजा सोनी काटी में, यहाँ तो छां भी नहीं कहीं। मरना पड़ेगा जी, इससे अच्छा तो ये जमीन खरीद ले हमारे मोदी, बस घुटका क्यों मारा जी किसान को। नमस्कार दोस्तों, करीब करीब 98 दिनों से पंजाब, यूपी, हरियाणा और कुछ राज्यों के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चे के साथ बैठे हैं, लेकिन अब दूसरे राज्यों के गांवों में भी उस आंदोलन का असर होने लगा है। कितना होने लगा है, या हो भी रहा है या नहीं, या अगर सरकार कहती है कि आंदोलन चंद किसानों का है, क्या सरकार सच बोलती है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये किसान आंदोलन बेवजह कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है, सरकार उनकी इतनी चिंता करती है, प्रधानमंत्री उनके लिए इतने फिक्रमंद हैं, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए इन दिनों मैं पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाता हूं, और आज मैं अभी इस वक्त हूं बागपत जिले के बड़ौद तहसील के गंगनौली गांव में, सही बोला नाम। और ये इलाका गन्ना किसानों का इलाका है, हालांकि गेहूं और धान की भी खेती होती है। और यहां मैं ये जानने के लिए आया हूं कि कृषि कानूनों को लेकर किसान क्या सोचते हैं, और साथ में जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी गन्ने की कीमत जो नहीं मिलती है साल डेढ़ साल तक, उसके क्या मायने हैं। और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों को गेहूं और धान के अलावा कुछ उगाना चाहिए, और अगर योगी कहते हैं कि किसानों को गन्ना के अलावा कुछ फसल उगाने की सोचनी चाहिए, तो किसान करे क्या, क्या उगाए जिससे उसे उसकी फसल की वाजिब कीमत मिले। एमएसपी की बात संसद में जरूर होती है, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन क्या किसानों को एमएसपी मिलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आजकल मैं अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। तो अभी मैं यहाँ आया हूं, और यहाँ मैंने देखा आसपास के गाँव से गुजरते हुए रैंडम, तो देखा यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। खेत में आया तो ये मिले यहाँ, ये हालांकि गन्ने की कटाई हो रही है शायद, और उसके बाद आसपास के किसानों को भी खबर मिली, तो कुछ किसान भी आसपास के इलाके से आए। तो अब इनके जरिए आप भी समझिए कि खेती करना, फसल की कीमत पाना, खेती पर जो खर्च होता है वो, और खेती के बाद क्या कोई फसल उगाने के बाद उससे कितना मुनाफा होता है, और उसके बाद किसान चाहते क्या है, किसानों को मिलता क्या है। सरकार अगर कहती है किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी करेंगे, और ये ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में किया था, 22 आने वाला है, तो क्या दोगुनी की रफ्तार से किसानों की आमदनी होने लगी है, उस दिशा में काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तलाशता रहूंगा। फिलहाल सबसे पहले आपसे, चूंकि खेत आपका है, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राठी। सुरेंद्र राठी जी, तो ये पूरा, अरे पीछे भैंस भी देखना भाई, भैंस भी खुल रही है। बीच में लगता है रिकॉर्डिंग होते देखकर भैंस न तेज से इधर दौड़े। बंधी हुई है ना भैंस? चलिए, बंधी हुई। मुझे लगता है उसने भी पहली बार देखा कि यहाँ पता नहीं क्या कैमरे उमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए नाराज भी हो रही है लगता है वहाँ से। गुर्रा के हमारे कैमरामैन और मुझे भी लगातार देख रही है। चलिए राठी साहब। हाँ जी। तो ये कितनी जमीन है ये 12 बीघे जमीन है। 12 बीघे में, तो 12 बीघे में क्या क्या उपजाते हैं आप? गेहूँ और गन्ना। तो अभी जैसे गन्ने की ये कटाई कर रहे हैं आप, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपको, जैसे कहा जा रहा है यूपी में 12 महीने 14 महीने से गन्ने की कीमत नहीं मिली, तो आपको कब तक मिली है कीमत? अब तक तो पिछले साल का पैसा भी नहीं मिला, आया पूरा पेमेंट, जो पिछला पेमेंट रुका हुआ है वो अब तक भी नहीं मिला हमें तो। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से कुछ खबरें आ रही है कि पैसे रिलीज होना शुरू हुआ है, कुछ जगह मिलने लगा, आपको अभी नहीं मिला? अजय हमें तो इतना मिला जो पिछले साल का पैसा था, वो ही पैसा लोग का रह रहा। क्या पेमेंट भाई रुका रह रहा, पिछले साल का रुक रहा भी। तो आप ये बताओ थोड़ा समझाने के लिए, जिससे लोगों को भी समझ में आए कि जैसे कितने बीघे में आप गन्ना पैदा करते हो?
देखो जी, एक बात है, यहाँ तो 90% के करीब ये सब गन्ना पैदा करते हैं, और जो बाकी बचा तो 10% में मतलब है ज्वार है और चीज बोले, ये चीज बोलते हैं। तो जैसे अगर कितने बीघे में, मैंने पूछा हाँ। कितने बीघे में? मैं बता तो 90% बोलते हैं, मतलब है 10 में 8 बीघे तो कुछ गन्ना बोएंगे, 2 बीघे ज्वार के लिए तो रख। जैसे 8 बीघे अगर गन्ना बोते हो तो उसमें कितना खर्च आता है और कितना फायदा होता है जब बेचते हो फसल? तो देखो जी, करने को तो कितना ही खर्च कर लो इसमें, पर आमदनी इसकी पूरी मिलती नहीं हमें। और जब ये गिरा जब तो ये हुआ, जब हमने इसमें गिरा जब तो कुछ हमें मिला इसमें, और नहीं कुछ भी नहीं होता जी, इतना खर्च आता है इसमें। तो ये जो सरकार कह रही है कि गन्ने के अलावा कुछ और फसल बोनी चाहिए, मैं देख रहा था बयान है योगी आदित्यनाथ का 2018 का कि इस इलाके में उन्होंने कहीं कहा था किसानों की सभा में कि गन्ना के अलावा कुछ और क्यों नहीं बोते किसान। देखो जी, यही बंदी सी फसल है, इसी में हमें मतलब 2 पैसे मिल जाए, और तो दूसरी फसल में इतना मिलता नहीं हमें कुछ भी, इतना जितनी आमदनी इसमें है। जैसे गेहूं में क्या मिलता है? गेहूँ तो कटाई और ये बुआई और यू खर्चा खाद पानी का यू है, बाकी ना कुछ नहीं मिलता इसमें, गेहूँ में अनाज ना मिलता, इसी में मिले जो मिले गन्ने में बस। और ये टाइम पे पैसा मिलत है, जो ये टाइम पे पैसा इसका मिलत कुछ नहीं। तो टाइम पे कभी आज तक पैसा मिला है? अजी हमारे सामने तो हम भी अनुमान तो कितने बड़े हो जी, हमारे गरीब लोग को इतना पैसा फुल टाइम पे मिला नहीं। चलिए बाकी लोगों से भी जरा समझते हैं। आप लोग आसपास के ही लोग रहने वाले हैं? इसी गाँव के जी। हाँ, तो आप किस चीज़ की खेती करते हो? गन्ने की है जी मेन खेती तो यहाँ। तो गन्ने की, जैसे मैं समझ रहा हूँ 2-3 दिनों से अलग अलग जगह घूम रहा था कि 1 बीघे में कितना गन्ना पैदा करता है किसान, कितना गन्ने की कीमत मिलती है और उसका फासला क्या है। तो जैसे आप 1 बीघे में अगर कितने बीघे में गन्ना पैदा करते हो? ये करते हैं जी 15 बीघे में। 15 बीघे में। तो 15 बीघे गन्ना पैदा करने में कितना लगता है, लागत कितनी लगती है? लागत 1 बीघे में लगभग 15,000 रुपये लग जाते हैं जी। हाँ, कोई 12,000 भी बोल रहा है। 15 के लगभग। और 1 बीघे में कितना गन्ना 10 पैदा? कुंतल गन्ना। नहीं, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ है, कहीं 60 क्विंटल भी होता है, कहीं 80 क्विंटल 60 भी हो जा, 80 भी होता है। मिनिमम 80 भी हो जा। जो पहली साल की पौधा वो है वो लगभग 50 और 60 निकलता है, 50 और 60। तो दूसरी साल में 70-80 के बीच में निकल जा। अच्छा, दूसरी साल में जो दूसरी फसल होती है तो कितना फायदा होता है उससे? फायदा तो देख लो, 15,000 रुपये तो लागत होगी। पिछले साल पूरी मई का पेमेंट अब तक बाकी है, जो पिछले साल गन्ना डाला था पूरे महीने का पेमेंट बाकी है। जी फायदा तो तब होगा जब एक साथ में पेमेंट मिलेगा, जब फायदा जब भी होगा ना। जब पहली साल का पेमेंट नहीं मिला, फायदा कहाँ हो जाएगा? जो फायदा उसको मिले खागी मारी को, फायदा कहाँ हो जाएगा? जो टाइम पे पैसा एक मुश्त मिलेगा जब भी तो फायदा होगा, जब भी तो हम उस पैसे से कुछ करेंगे। आगे एक पर्ची का पेमेंट आ गया 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का डांगरू का राशन लावे, अपना घर का लावे, बच्चों को फीस देवे। अब जय बिल भरा था मैं पहली साल, फाइनल करा था मार्च में, और 29,000 का बिल फेर दे दिया मेरे हाथ में। कहाँ से किस चीज़ का बिल है ये? घर का बिल है, बिजली का। अच्छा, पिछली साल मार्च में फाइनल करा था मैंने। घर का बिल है, मतलब घर का या खेत? घर का है जी, मार्च में फाइनल करा था और 29,000 रुपये का ये फिर आ गया मेरे पे खर्चा। कितने दिन का है ये? ये साल भर का। साल भर में 29,000 का बिल आ गया हाँ जी। आपको। तो आपने क्या कहा? ज़्यादा ज़्यादा 12,000 रुपये साल भर का बिल। अरे वो देखे अंदाजा तो बताना पड़ेगा। बिजली का बिल 200 रुपये आता है 1 महीने का। ये देख लो 29,000 रुपये है, 12 महीने का बिल हो गया ये। तो 29,000 रुपये का कैसे आ गया ये? कोई बता दो कैलकुलेशन करके, बिजली विभाग बता दो मुझे कहाँ से आ गया यूँ। चलिए, बिजली के अलावा बाकी चीज भी बात करते हैं। हालांकि बहुत सारे किसानों की शिकायत है कि उनकी बिजली बिल ज्यादा आती है। ऐसे कम से कम 200 किसान पे आ रहे हैं हमारे गाँव में। समस्या ही समस्या है यहाँ तो, हर चीज की समस्या है। गन्ने का पेमेंट यहाँ नहीं आता, समय पे खाद बीज यहाँ नहीं मिलता सरकार की तरफ से कोई। गन्ने पड़ायु गन्ना पर्ची आवेगी, पता नहीं कब आओगी, जिब डाल लेंगे जिब जाएगा यू जाएगा। यहाँ 10 उग जाए आयु कुछ गद्दड़ खा जा। गेहूँ कह रहे थे तुम, गेहूँ तो योगी नहीं बोल देता, सर को बछड़े खा जा। और फसल कह रहे थे नहीं बो सके, और फसल भी तो बो सके। इतने गाय बछड़े है तो ये गन्ना ही मुश्किल पूग रहा। यू खा खू के भी कुछ हो जा हल्का मोटा, और फसल को खा जाएंगे, दाल नहीं होने की, मुंजी नहीं होने की, कैसे करे बताओ। ये बताओ, आप लोग क्या बोते हो? आप लोग भी सब गन्ने वाले हो? गेहूं वाले। हाँ, तो जैसे गेहूं कितने बीघे में गेहूं बोते हो आप? हम 10 बीघे गेहूँ बोए हैं। तो गेहूं बोते हो और उसका बेचते कितना गेहूं पैदा करते हो, किस भाव में बेचते हो? एमएसपी मिलती है? हमने 1400 में बेचा, 1925 की एमएसपी थी, लागत भी नहीं आई उल्टी। तो इसीलिए गेहूँ की फसल हम तो ये बोनी छोड़ देंगे, आगे कुछ भी नहीं, जमीन छोड़ देंगे नहीं। जब छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? करेंगे क्या, बस अपना भूखे मरेंगे हम भी।
और क्या, भुक्का मारने के पीछे तो सरकार लगी हुई है। आप एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि एक देश एक रेट। हमारे यहाँ 10 कुंतल गेहूँ बत्ती है और रेट है 1400 का, और गुजरात में हो गया 1800 का। या 10 कुंतल गेहूँ हम गुजरात में ले जाके बेच सके? 10 कुंतल वाला किसान गुजरात में गेहूँ ले जाके बेच सके क्या 1800 में? उसका तो किराया भी पूरा नहीं होने का, उसमें घरों तो एक पैसा भी नहीं आवे। तो एमएसपी का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है मिलने का किसी किसानों को भी। रही गन्ने की बात, गन्ना भी इसीलिए छूट जाता। मान लिया हम मिल में से वे खाद दवाई दे दें, अगर हमें आज उन्होंने बीज खाद दवाई कुछ दिया, उस पर आज से ही ब्याज चालू, और हमारा जो पैसा है 1.5 साल में पैसा था, हमें ब्याज का कोई मतलब नहीं। हमारा पैसा भी नहीं मिलता, ब्याज भी नहीं मिलता, और ना हम ब्याज भी दे। गन्ना भी इसलिए छोड़ दिया हमने, तो गेहूँ भी छोड़ देंगे जी, मिलता ही नहीं कुछ सारा। तो सरकार तो कहती है, जैसे मोदी जी ने कहा कि आप गेहूं और धान के अलावा भी कुछ बोने की सोचो। धान 900 में नहीं बिका है, धान भी बोया था, करे क्या? तो 1888 है धान का रेट अभी। 900 में नहीं बिका, और क्या करूं? मोदी जी को खरीदवा दो 1800 में, हम तो उन्हें दे देंगे। तो ये सोच लीजिए कि जब आप खेतों में आएंगे, गाँव में आएंगे, तो पता चलेगा कि गन्ने का रेट जो तय किया सरकार ने, उसमें कीमत नहीं बढ़ी। जो पहले कीमत थी 325, उसी कीमत पर अभी भी है। मेरे ख्याल से 3-4 साल से कीमत नहीं बढ़ी, 4 साल से कीमत नहीं बढ़ी। डीएपी और यूरिया और जो दवाइयाँ हैं खेत की, वे दिन पर दिन बढ़ती जा रही, और कीमत बढ़ती है। लेकिन जो मतलब हमारे नॉर्मल चीज़ है, जैसे मतलब पापा जी है, जो मोस्टली हमारे यहाँ खेती होती है और हम भी इस पे डिपेंड है। यदि मतलब हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा, हमारी फीस कहाँ से पापा जी है, मतलब कैसे सबमिट करेंगे? आप पढ़ाई करते हो? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा जी फार्मर है। लेकिन जब हमें प्रॉपरली मतलब टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, तो घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि हम मतलब टाइम पे पैसा करें। ऊपर से मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह का बर्डन होता है, टाइम पे पैसा करें, तो वैसे एक स्थिति से देखते हैं किसान का बच्चा में उसी लेवल पे रह जाता है, क्योंकि टाइम पे पैसा नहीं मिलता। तो मोस्टली तो प्रॉब्लम ही है सर। तो एक तो एमएसपी अगर है, एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, तो एमएसपी के बारे में इन्होंने बताया। यही यूपी में आपको पता चलेगा, हमारे यहाँ मिलता ही नहीं एमएसपी। हमें के बारे में पता चलेगा कि एमएसपी पर फसल किसानों की जो बिकती है। अगर हम एक आंकड़े आपको बताएं, जो यूपी में अगर एमएसपी की बात करें कि यूपी में किसानों को की कितनी फसल एमएसपी पर बिकती है, अगर हम गेहूं और धान की बात करें, तो एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूं, और उससे आप समझेंगे कि सरकार जब कहती है और ज़मीन पर देखेंगे उसका फ़र्क नज़र आएगा। जैसे एक आंकड़ा है 5 साल का औसतन, हर साल जो फसल हुई गेहूं की, यूपी की बात कर रहा हूं, और जो एमएसपी पर खरीदी गई 2014-15 से लेकर 2019-20 तक का, उसमें अगर हम देखते हैं कि धान की अगर बात करें तो यूपी में 138 लाख टन धान की फसल हुई, और जिसमें से सिर्फ 28 लाख टन यानी 20% धान एमएसपी पर खरीदी गई। और गेहूं की बात करें, गेहूं के मामले में यूपी नंबर 1 है, 292 लाख टन की फसल हुई, सालाना बोल रहा हूं, 2014-15 से 2019-20 के बीच एवरेज औसतन, और जिसमें से सिर्फ 27 लाख टन यानी करीब करीब 9% धान गेहूं खरीदी गई एमएसपी पर। तो 9% अगर गेहूं एमएसपी पर खरीदी गई, तो लगभग 91% गेहूं इसी रेट में, जैसे ये बता रहे हैं, जो एमएसपी से 600-700 रुपये कम में बिकती है। इसलिए अगर ये सरकार कहती है, उसका मतलब आप समझिए कि ये कहना और बात है, और खेतों में जो फसल पैदा होती है उसका बिकना कम कीमत पर, ये और बात है। ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसे। और ऐसे ही अगर गन्ने की बात करें, और गन्ना सबसे बड़ी समस्या इस पश्चिमी यूपी में जो गन्ना का बेल्ट है, और ज़्यादातर किसान गन्ना पैदा करते हैं। जैसा इस खेत में जहां मैं हूं, जो जिनके 12 बीघे खेत हैं राठी साहब के, उन्होंने बताया कि 90% खेत में जो उनका खेत है उसमें गन्ना पैदा करते हैं। और गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या बकाए की है। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, आप किस चीज़ की करते हैं? गन्ना और गेहूँ। तो अगर गन्ना और गेहूं करते हैं, गेहूं में एमएसपी नहीं मिलती, आपको मिलती है एमएसपी? अजी कहीं नहीं मिलती है एमएसपी, किसी को नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और गन्ने के रहा बाद गन्ने को काट के हम गेहूँ बोए हैं, जिससे उससे हो जाए, लेकिन जब रेट नहीं मिलता तो कौन बोएगा? ऊपर से बछड़े भी हैं, उधर योगी सरकार आई, बछड़े का ही प्रकोप ज़्यादा हो गया। रही बात गन्ने की, पेमेंट तो सब पता, पूरी इंडिया पता, मोदी को पता, लेकिन मानने वाला कोई है नहीं। पेमेंट आज तक नहीं मिला। मोदी ने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट गुजरात में मिल सकता है, यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? हमने सोचा चलो भाई यहाँ मिल जाएगा, इसे दे लो, सरकार दे दी।
कोर्ट ने भी वो कर रखा है कि 14 दिन बाद में अगर पेमेंट होगा तो वो ब्याज मिलेगा। आज तक किसी को भुगतान नहीं मिला, ब्याज तो कहाँ मिलेगा। तो सरकार को पता हो तो सरकार है डिवाइड एंड रूल, हम सुने करते जी, पढ़े करते थे अंग्रेजियों ने, फूट डालो राज करा। ये भी उसी नीति पर चल रही, फूट डालो। इबजा गामू माँ में बीजेपी के नेता हमें ये सिमझान नियति हम आपस में लड़ान। मान ले घर का आगे भी हम वहाँ से उनका विरोध ना कुछ बात कहेंगे, बस तुम कर क्यों नहीं रहे, जिसका भी आवे वो दे लो, हमारे बाहर आ गए क्यों कहो। केवल लड़ाई करवाना है रे, जिसका आपस में भी किसानों में दरार आवे। आप क्या पैदा करते हैं? गन्ना जी। तो आपको कितना बकाया गन्ना मिल पे आपका? 1 महीने का बकाया है जी, पिछले साल का। और इस कितना साल- कैश में कितना है? कितना? सीजन तो में तो हो गया जी 2-3 लाख रुपए का बकाया। अच्छा ये बताओ, जैसे पहले राठी साहब आपका कितना बाकी है गन्ना? पैसे सर जी, कितने बाकी? हाँ, पिछले साल का बाकी है जी, पिछले साल का इसका कितना? मई का। कितना अमाउंट एक्चुअल बताइएगा। हाँ। भाई ऐसा होगा जी 40-50 हज़ार के करीब रुक रहा है। किस मिल पे बाकी है? ये बसाना मिल पे। और आपका किस मिल पे बाकी है, जरा ये बताइए कितना पैसा बाकी है किस मिल पे बाकी? बसने पे है जी बाकी, कितना? 1 लाख रुपए बाकी है जी। आपका कितना बाकी है? 50,000 है जी, किस मिल पर? बसाने पे जी। ये मिल का नाम है बसाना जी। भसाना। ये सरकारी मिल है, सहकारी मिल है? नहीं जी, प्राइवेट बजाज वालों का जी। बजाज वालों का प्राइवेट मिल है। आपका किस मिल पर है? मेरा तो नहीं है किसी मिल आपका, पे। गन्ने का नहीं, बाकी गेहूं की करते हैं। आप में से और किसी का है बाकी गन्ने का? नहीं जी, हमारे जमीन ही 2-3 बीघे, हमारा कहाँ बाकी रहेगा। अच्छा चलिए, लेकिन हाँ ये जैसे कुछ किसान कह रहे हैं उनकी 1,50,000 बाकी, हालांकि बहुत सारे ऐसे किसान भी मुझे मिले मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जिनके 2-2, 3-3 लाख रुपए गन्ना मिलों पर बाकी हैं। हालांकि अब गन्ने की कीमत सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है कि कुछ इलाकों में पैसे उनको मिलने लगे हैं। यहाँ इस इलाके में अभी गन्ने की कीमत रिलीज नहीं हुई है, गन्ने का जो बकाया था, लेकिन हाँ 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए गन्ने पे। वोट ली थी 14 दिन में पेमेंट देंगे, योगी जी बडोत में आके कह गए थे, बोले 14 दिन में पेमेंट देंगे। वोट की इसलिए तो दी थी कि बढ़िया सरकार है, वोट तो पेमेंट टाइम पे मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला, क्या करें। मैं 15 क्विंटल गेहूं दे रहे और सुड़सुड़ी खाएगी। मोदी जी को कह दे 1500 में लेता हूँ, हम दे देंगे। MSP तो 1500 में दे देंगे, सुड़सुड़ी खाएगी सारू को, कीड़े हो गए घर में। क्यों? तबाही बिकते नहीं, जब गेहूं भर रहे हैं उसमें एक सुरसुड़ी वह पैदा हो रही, उनने खराब कर दिया। अरुण जी जरा आप भी आइए, अरुण पांडे जी, ये भी आजकल हमारे साथ होते हैं, वरिष्ठ साथी हैं। तो अब ये गन्ने के खेत में है और गन्ने की कटाई हो रही है, और जब ये गन्ना मिलों में जाएगा, मिल में जाएगा, गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली से लाद कर ये पहुंचाएंगे, तो फिर इन्हें नहीं पता कि इसकी फसल की कीमत, इस गन्ने की कीमत कब मिलेगी। पिछले साल के गन्ने की कीमत अभी बाकी, हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब कीमत मिलने लगी। एक आंकड़ा ये भी पेश किया जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या BSP की सरकार में गन्ने की कीमत जितनी मिली और गन्ने की खरीद जितनी हुई और जितनी सरकार ने फंड रिलीज किया वो ज़्यादा है। वो आंकड़े गन्ना मंत्री की तरफ से कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए गए और मीडिया के लोगों को बताया गया, लेकिन यहाँ क्या एक हकीकत है वो भी सुन रहे हैं। तो ये जो गन्ना के किसान हैं और इनकी मुश्किल है, और साथ में मोदी जी का कहना है गेहूं चावल छोड़ के कुछ फसल उगाओ, और योगी जी का 2 साल 2.5 साल पहले कहा गन्ना के अलावा उगाओ। ये किसान क्या करेंगे, उगाओ कुछ भी। गेहूं वाले किसान की वही स्थिति है, गन्ना वाले किसान की वही स्थिति है। एकदम बराबर दोनों की स्थिति है। और आप खुद जानते हैं कि मोदी जी ने एक और चीज़ कहा था कि ये ज़्यादातर उनका मकसद ये था बताना कि ज़्यादातर किसान आंदोलन में बड़े और धनी किसान हैं और उनकी समस्या है। आप ये देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़े धनी किसान की परिभाषा है वो 2 हेक्टेयर से ऊपर वालों की है, और इनमें से कोई भी 2 हेक्टेयर से ऊपर का कम ही होगा। 2 हेक्टेयर से ऊपर के कोई हैं? सब नीचे ही के होंगे। तो ज़्यादातर मतलब 1 एकड़ के 5 बीघे 10 बीघा 15 बीघा के भी शायद 1 ही 2 लोग होंगे। सही बात। हाँ। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब देखिए, ये पूरा गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट की ये त्रासदी बड़ी ज़बरदस्त है। और आज से नहीं, सारी सरकार चाहे जो दावा कर ले कि हमारी सरकार आई तो हमने ज़्यादा दिया कम दिया जो भी है, लेकिन गन्ना चीनी मिल
सरकार, मजदूर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऐसा भंवरजाल है गन्ना को लेकर के कि वो आज तक किसी ने हल ही नहीं किया। और वास्तव में जो आज सरकारें कहती हैं, मोदी जी बहुत भाषण देते हैं कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए किसानों को, एक फसल पे ही नहीं टिके रहना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए। गन्ने में वो पोटेंशियल है। गन्ना एक ऐसा उत्पाद है, हम आप गुड़, खांड, राब, चीनी, सीरा, शरबत ये सब तो जानते हैं। गन्ना एक ऐसा उत्पाद है जिससे कम से कम 20 चीज़ें बन सकती है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है। इससे एथेनॉल बन सकता है और वो एथेनॉल जो पेट्रोल का विकल्प के तौर पे 1 लीटर पेट्रोल में 7 से 8% मिलाया जाता है। वो पूरे पेट्रोल में हमारा 80% का इंपोर्ट बिल है। कितनी बड़ी राहत होगी, उसमें बहुत कमी आएगी अगर ये 7-8% हम मिलाने तक पहुंच जाएं। इसी तरह गन्ने का कागज़ बन सकता है, गन्ने की शराब बनती है। इन सारी चीज़ों को कैसे मिला करके और चीनी मिल और गन्ने के खेत तक उसका लाभ और एक हिस्सेदारी पहुंचाया जाए, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करने के बजाय एक दूसरे पे आज दोषारोपण हो रहा है और उसमें पूरा का पूरा पिस रहा है किसान। क्योंकि उस पूरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसका कच्चा माल इस किसान की मेहनत और इसके बलबूते वो पैदा होता है। अब सवाल उठता है कि ये किसान, आप में से कौन लोग हो जो आप किसान आंदोलन में शामिल होने भी गए हो? आप लोग, आप गए हो? अच्छा, आप सब लोग गए? हाँ, सब गए जी, हम भी गए जी। तो वहाँ से जा भी रहे, घर घर से जा रहे, एक का यहाँ है जी। हर तीसरे दिन गाड़ी गाँव से कर रखी, वो उन्हें छोड़ कर आओगी, उन्हें ले आओगी। तीसरे दिन का रूट बना रखा है। 20 आदमी पर डे जाते हैं। मतलब कहाँ जाते हैं? गाजीपुर बॉर्डर में। हाँ, बहुत दुखी है जी किसान। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख रुपए आओगे, ये हमारा ही पेमेंट नहीं मिल रहा जी, पिछला दुआ दो। हम तो इतने दुखी हैं किसान, वे तो झूठू रोवे जी, हम सच्चू रोवे आत्मा थे। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, गैस इतनी बढ़ा दी, गन्ने का कोई पैसा नहीं बढ़ा, पिछला पेमेंट नहीं दिला। बताओ जी क्या करेगा किसान? लागत इसकी ज्यादा है, इसकी कीमत मिलती नहीं जी, मरना पड़ेगा जी। इससे अच्छा तो ये जमीन खरीद ले हमारे मोदी, बस घुटका क्यों मार रहा जी किसान को? किसान से घुटका मार दिया जी। ये बताओ कि जैसे ये जानने के लिए सिर्फ कि जैसे सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं वो कहते हैं कि गन्ना के किसानों को जितनी रकम हमने रिलीज की बीते 3 सालों में वो बीएसपी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार से ज़्यादा है, ऐसे आंकड़े भी हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उन सरकारों में आपको कीमत समय पर मिल जाती थी, ज़्यादा जल्दी पैसा मिलता था, या अभी ज़्यादा मिलता है? दोनों में क्या फ़र्क है? उस टाइम पर तो जी बीएसपी की सरकार में गन्ना गेरिया प्लॉट में मिल के खाते में तुरंत पैसा नगद कोरे नोट मिले थे। इसमें 3 साल हो जा 2 साल हो जा कोई पता ही नहीं कब मिलेगा। गांव में इतना पेमेंट देना थे जी, गांव में पेमेंट देना, राजेंद्र के यहाँ पेमेंट देना थे। हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं था, बैंक में भी नहीं जाना पड़ा था। अरे बिजा हमें 2-2 साल हो गए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, क्या करें? देखो जी, इस सरकार ने ना तो रेट बढ़ाए, उस सरकार ने रेट ही बढ़ाए। हमें लागत शायद 40 रुपए बढ़ाया। लागत बढ़ी हमारी जी, लेकिन ना तो पेमेंट दे रही है। एक साल प्राइस वार चल गया था मिलों में, कंपटीशन, नगद पैसे दिए उन्होंने, नए रेट बढ़ा कर दिए। ऐसे नहीं, यह सरकार तो उन तक सबसे खराब है जी। यह झूठी सरकार थी जो कर ये कहने जी एमएसपी थी रहेगी, या झूठी थी, झूठी है, झूठी रहेगी आगे। अच्छा ये बताओ राठी जी, वोट किसको दिया था? मोदी जी को। मोदी जी को वोट दिया था, तो फिर तो मोदी जी पर भरोसा करके बैठे रहिए आराम से। हो सकता है जो वो कृषि कानून ला रहे हैं उससे आपकी किस्मत बदले और कुछ बेहतर हो। तो आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आप नहीं करते जी, अब तो मोदी जी को वोट नहीं देते। छुटवा दो, सब जिंदगी नहीं दे, ये भी क्या पंडा छुटवा दो, इसका हाथ जोड़ रहे, इसका पंडा छुटवा। एक सेकंड हाँ, आगे मोदी को वोट नहीं दे जी। नहीं तो आपने योगी जी को भी वोट दिया था या सिर्फ मोदी जी को दिया था? अजी दोनों को दिया था हमने, तो जीवित हुए थे। तो 2014 में, 19 में, 17 में, तो जब वोट दिया तो फिर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है आपको कि कुछ बेहतर? तो ये नहीं हो रहा जी, हमारा गन्ने का पीसा नहीं अच्छा। जो मोदी जी कह रहे हैं एक फसल पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए हमने बीजेपी गवर्नमेंट देखी, लंबे समय देख ली, बराबर नुकसान कर रही किसानों का, इसलिए हम एक सरकार पर डिपेंड नहीं रहने के। अब की बार बदली कर देंगे, हम भी फसल पूरे देश का किसान मिलकर बदली करेगा। पूरे देश के किसान में भाईचारा है, लगातार बातचीत हो रही सबके साथ, बराबर पीड़ित हो रहा किसान, बहुत ज्यादा पीड़ित है।
लेकिन सरकार तो कहती है ठीक है, पश्चिमी यूपी के किसान और कुछ हरियाणा पंजाब के किसान दुखी हैं। यहाँ चूंकि राकेश टिकैत और ये सब लोग हैं, बीच में आरएलडी भी कुछ एक्टिव होकर काम कर रही है, इसलिए सब हो गया। मूवमेंट कोई कोई कर रहे, जागरूक किसान है पूरे देश में। मैसेज इन किसानों का जायल है। बंगाल में देख लो, पंजाब में चुनाव हुए वहाँ देख लो, दिल्ली में चुनाव है वहाँ देख लो, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे जनता दिखा देगी। न कृषि प्रधान देश है, सब दुखी है, ऐसा नहीं है जी। अरे सरकार ने तो जी मार दिया किसान, बिल्कुल मार दिया जी, धरती में तार दिया किसान। ये कहती हम इनकी दूनी आमदनी करेंगे, दूनी नहीं आमदनी हमारी घट गई जी, दूनी नहीं हुई, हमारी आमदनी रही नहीं किसान की। हम तो हाथ जोड़े हैं सरकार के आगे, आगे से बदल देंगे, मानने दीजिए बिल्कुल किसी तरह भी। ये 2021 है और मोदी जी ने 2022 तक आमदनी दुगनी करने के लिए कहा था। एक साल बाद हो सकता है दुगनी हो जाए। दुगनी कहाँ होगी, जब 6 साल हो गए अपनी दुगनी नहीं हुई, आगे कैसे हो जाएगी दुगनी। हमारा बिल इतना बढ़ रहा जी, सब बुझ होना, इतना बिल बढ़ रहा, गैस भी है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, बताओ क्या है वो किसान के पास। लोग बैंकों के कर्जदार है, क्रेडिट कार्ड के गुंठे लग रहे जी, उनकी आरसी जारी हो लग रही, वे भरने के लिए पैसा नहीं। मोदी जी कह रहे आए बढ़ा देंगे। एक सेकंड मैं थोड़ा आगे आता हूँ। एक सेकंड थोड़ा पीछे रहो एक सेकंड भाई। बहुत तरह की किसान को लेकर योजना भी तो सरकार की है, जो सरकार कहती है किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को 2000 रुपये हर 4 महीने में मिलता होगा, किसान के लिए फसल बीमा है। तो ये सब चीज का फायदा नहीं हो रहा आप लोग को? 2000 रुपये में तो एक बीड़ी का एक सेकंड 2000 रुपये मिल तो रहा है, सही बताना। सब नहीं मिल रहा, जिसे एक बार आ जाए 2000 जो अगली बार नहीं। एक सेकंड हाँ, 2000 रुपए की तो बीड़ी में भी काम नहीं चला। मोदी जी ने वो तो भेजा सोनी काटी में, यहाँ तो छां भी नहीं, कहीं बुग्गी जोटा मिले ना, खड़ नहीं मिलती। नहीं, पहली बात सरसों के दाम जब फसल उठी 2200 वो थे 3800 रुपए, अब सरसों की कीमत 6000 रुपए की, 100 करोड़ के उसमें जा रही। कैसे बढ़ी उनकी दाम? इनका जीवन बिल्कुल धरती में तार दिया जी। किसान और युवा, यह सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार थी, किसानों की नहीं है जी, ना युवाओं की है। हम तो जी बिल्कुल बेकार हो लिया। अरे के डंग के पाइप का बोट की चोट रसी दे दगे, धरती में तार दगे जीव कैसे। चलो ठीक है, देखते हैं, उसका तो जनता तय करेगी। 1 साल बाद चुनाव है और हो सकता है आपकी राय हो। पूरे प्रदेश में 403 सीटें हैं, 75 जिले हैं, कौन क्या सोचता है वोटर तय करेगा। सरकार ने इतने झूठ बोल दिए जी, वैदिक धर्म का नारा दे के, और हम तो गांव पुजारी हैं, बछड़े इतने छुटवा दिए, कमेले बंद करवा के झूठी पुलिस लट बजावे, किसानों की सारी फसल बछड़े खा गए। एक भी काम आसानी है, 24 घंटे झूठ बोल बोल के किसानों तक न्यारा खान कोई नहीं के दौरा और कोई नहीं है। और जितने नेता बैठे दिल्ली में, सारू की जीविका परवशी कृषि से हुई, खेत खलियान को होकर उनका जीवन परवशी हुआ। वे राजा के बेटे नहीं थे, खेत खलियान में कोई होकर उनका जीवन, वे दिल्ली पहुंचे, पढ़ाई हुई उनकी, गरीब किसानों का घेंट लगा दिया।